करंट अफेयर्स 11 सितंबर 2023। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के अनुसार भारत में सबसे स्वच्छ हवा किस शहर में है? ए इंदौर, बी अमरावती, सी परवाणु या डी पुणे। हमारा आंसर है ए इंदौर, यानी इंदौर की हवा क्या है? सबसे स्वच्छ है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के अनुसार इंदौर में भारत की सबसे स्वच्छ हवा है। क्या? भारत की सबसे स्वच्छ हवा कहाँ पे? इंदौर में है। शहर को 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहले स्थान पर रखा गया है। इंदौर कई वर्षों से अपनी वायु गुणवत्ता में सुधार की दिशा में काम कर रहा है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई उपायों को लागू किया है। इन उपायों में सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देना, पेड़ लगाना और औद्योगिक उत्सर्जन को नियंत्रित करना शामिल है। इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, किस संस्थान ने भारत में कौशल विकास और उद्यमिता को बदलने के लिए NSDC के साथ साझेदारी की है? ए IIT बॉम्बे, बी IIT दिल्ली, सी IIM इंदौर या डी IIM अहमदाबाद। हमारा सी IIM इंदौर ने इसके साथ NSDC के साथ साझेदारी की है। कौन सा? कौशल विकास और उद्यमिता को बदलने के लिए। भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर ने भारत में कौशल विकास और उद्यमिता को बदलने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ भागीदारी की है। साझेदारी अनुसंधान, ग्रामीण उद्यमिता, इंक्यूबेशन और एक गतिशील कौशल कार्यक्रम पर केंद्रित है। कौन किसमें? अनुसंधान, ग्रामीण उद्यमिता, इंक्यूबेशन और एक गतिशील कौशल कार्यक्रम पर केंद्रित है। ये कौन सा संस्थान है? IIM इंदौर। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा देश भारत से G20 की अध्यक्षता लेगा? ए चीन, बी ब्राजील, सी इंडोनेशिया या डी दक्षिण अफ्रीका। हमारा आंसर है बी ब्राजील। भारत से अध्यक्षता कौन लेगा? ब्राजील। ब्राजील भारत से G20 की अध्यक्षता संभालेगा। सत्ता का हस्तांतरण एक प्रतीकात्मक समारोह में हुआ जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला डी सिल्वा को G20 प्रेसिडेंसी गवेल सौंपा। कौन सा? G20 प्रेसिडेंसी गवेल को सौंपा किसको? ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला डी सिल्वा को। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? ए 9 सितंबर को, बी 10 सितंबर को, सी 11 सितंबर को या डी 12 सितंबर को। हमारा आंसर है ए 9 सितंबर। हिमालय परिस्थितिकी तंत्र और क्षेत्र को संरक्षित करने के लिए हर साल 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है। किसका? हिमालयी परिस्थितिकी तंत्र और क्षेत्र को संरक्षित करने के लिए हर साल 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 सितंबर को। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में बंगस घाटी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? कौन सा महोत्सव? बंगस घाटी महोत्सव। कहाँ पे? कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में। ठीक है, किसने उसका उद्घाटन किया? ए फारूक अब्दुल्ला, बी महबूबा मुफ्ती, सी मनोज सिन्हा या डी उमर अब्दुल्ला। हमारा आंसर है सी मनोज सिन्हा। बंगस घाटी महोत्सव का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कुपवाड़ा जिले में किया। महोत्सव का उद्देश्य घाटी की ग्रामीण और साहसिक पर्यटन क्षमता का प्रदर्शन करना है। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस बैंक को आई प्रोसेस सर्विसेज को अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बनाने के लिए RBI की मंजूरी मिली है?
कौन सी प्रोसेस आई प्रोसेस सर्विस को अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बनाने के लिए आरबीआई से मंजूरी मिली है? कौन सा बैंक है? ए एचडीएफसी बैंक, बी एक्सिस बैंक, सी भारतीय स्टेट बैंक या डी आईसीआईसीआई बैंक? हमारा आंसर डी आईसीआईसीआई बैंक ने आई प्रोसेस सर्विसेज को अपनी पूर्ण स्वामित्व की सहायक कंपनी के लिए आरबीआई से मंजूरी मिली। किसको? आईसीआईसीआई बैंक को। देख लेते हैं इसका। आईसीआईसीआई बैंक को आई प्रोसेस सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यानी कि आई प्रोसेस को अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बनाने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिल गई। बैंक के पास वर्तमान में आई प्रोसेस में 19% हिस्सेदारी है। वर्तमान में इसके पास कितनी हिस्सेदारी है? 19% हिस्सेदारी है। अब कितना हो जाएगा? 100%। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 2023 टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट में प्राज्ञानंदा ने ओपन ब्लिट्ज श्रेणी में कौन सा स्थान हासिल किया? कौन है प्राज्ञानंदा? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा या डी चौथा? हमारा आंसर है सी तीसरा। इससे पहले भी 2 लोग हैं, 1 और 2, फर्स्ट और सेकेंड। 2023 टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट में प्रज्ञानंदा ओपन ब्लिट्ज श्रेणी में तीसरे स्थान पर है। ठीक है, वह अलेक्जेंडर ग्रिश्चुक, बाइसंग और शखरियार मामेदयारोव 20 अंक से पीछे 17 अंक हासिल करने में सफल रहे। इनको अंक कितना मिला था? 17। इससे पहले कौन से पहले स्थान पे? अलेक्जेंडर ग्रिश्चुक 22 अंक और शखरियार मामेदयारोव 20 अंक के साथ पहले और दूसरे स्थान पे। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना 2023 को मंजूरी दे दी? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी राजस्थान या डी मध्य प्रदेश? हमारा आंसर है डी मध्य प्रदेश। कौन? डी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना 2023 को मंजूरी दे दी। यह योजना मॉब लिंचिंग की घटना में मारे गए व्यक्ति के परिवार को 5 लाख का मुआवजा प्रदान किया जाएगा। कितना है? 5 लाख का मुआवजा प्रदान किया जाएगा। अगर मॉब लिंचिंग किसी की मृत्यु होती है तो उसके परिवार को। ऐसी घटना में घायल होने वाले को 2.5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। अगर मॉब लिंचिंग में घायल होता है तो उसको कितना दिया जाएगा? 2.5 लाख रुपए मुआवजा पीड़ित या घायल व्यक्ति के परिजनों को दिया जाएगा। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2023 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जाएगी? यानी कि 2023 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जाएगी? ए मलेशिया, बी सर्बिया, सी संयुक्त राज्य अमेरिका या डी जापान? हमारा आंसर है बी सर्बिया में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप आयोजित किया जाएगा 2023 का। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन 6 से 24 सितंबर तक सर्बिया के बेलग्रेड में किया जाएगा। कहाँ पे? सर्बिया का कौन सा स्थान है? बेलग्रेड। यह प्रतियोगिता अगले साल होने वाले पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए पहला कुश्ती क्वालिफायर होगा। यानी कि ये 2024 पेरिस में जो ओलंपिक होगा उसके लिए क्या है? पहला कुश्ती क्वालिफायर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13,000 रन तक पहुंचने वाले सबसे तेज एक दिवसीय खिलाड़ी कौन है? ए विराट कोहली, बी सचिन तेंदुलकर, सी रिकी पॉन्टिंग या डी AB डिविलियर्स? हमारा आंसर है ए विराट कोहली, जिन्होंने बहुत तेजी से 13,000 रन तक पहुंचने वाले सबसे तेज एक दिवसीय खिलाड़ी हैं। कौन है? विराट कोहली। विराट कोहली वनडे क्रिकेट में सबसे तेज यानी कि 13,000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने सचिन तेंदुलकर के तो 321 पारियों के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 266 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की। कोहली के नाम सबसे तेज 8,000, 9,000, 10,000, 11,000, 12,000 और अब 13,000 रन तक पहुंचने वाले वनडे खिलाड़ी होने का रिकॉर्ड भी है।
11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विश्व ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दिवस कब मनाया जाता है? ए 8 सितंबर, बी 10 सितंबर, सी 11 सितंबर या डी 9 सितंबर। हमारा आंसर है डी 9 सितंबर को विश्व ईवी दिवस मनाया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दिवस। विश्व ईवी दिवस हर साल 9 सितंबर को मनाया जाता है। यह एक वैश्विक कार्यक्रम है जो इलेक्ट्रिक वाहनों के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाता है और उन्हें अपनाने को बढ़ावा देता है। पहला विश्व ईवी दिवस 2020 में आयोजित किया गया था और यह तब से लोकप्रियता में बढ़ रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2023 तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में पुरुषों की कंपाउंड स्पर्धा में रजत पदक किसने जीता? इसमें तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में पुरुषों की कंपाउंड स्पर्धा में रजत पदक किसने जीता? ए प्रथमेश जावकर, बी मैथियास फुलरटन, बी मैगुअल बेरेका बेशेरा मैगुअल बेशेरा या डी ज्योति सुरेखा। हमारा आंसर है ए प्रथमेश जावकर। प्रथमेश जावकर ने 2023 तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में पुरुषों की कंपाउंड स्पर्धा में रजत पदक जीता। वह स्वर्ण पदक के मुकाबले में डेनमार्क के थामियास फ्लर्टन से हार गए थे। किससे हार गए थे? थामियास फ्लर्टन से हार गए थे, यानी कि थामियास फ्लर्टन ने स्वर्ण पदक जीता। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2023 फीबा विश्व कप किसने जीता? ए सर्बिया, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी जर्मनी या डी फ्रांस। हमारा आंसर कौन जीता? जर्मनी ने जीता। कौन सा? 2023 फीबा विश्व कप। जर्मनी ने फाइनल में सर्बिया को 83-77 से हराकर 2023 फीबा विश्व कप जीता। किसने जीता? जर्मनी ने 83 और 77 से हराकर 2023 फीबा विश्व कप जीता। किसने? जर्मनी ने। जर्मनी 8-0 से आगे हो गया। इसमें 8-0 से कितना आगे हो गया। टूर्नामेंट में अजय रहने वाले लगातार 5वें विश्व कप चैंपियन बने, यानी कि जर्मनी क्या है, 5वीं बार विश्व चैंपियन बना, ये विश्व कप जीता है 5वीं बार। टूर्नामेंट के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी डेनिस श्रोडर थे। श्रोडर ने जर्मनी को 28 अंकों के साथ आगे बढ़ाया, जो प्रति गेम 17.9 अंकों के अपने औसत से ऊपर था और 2 रिबाउंड और 2 असिस्ट जोड़े। कितने? 2 रिबाउंड और 2 असिस्ट जोड़े। कितने? डेनिस श्रोडर ने। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2023 में एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की 19वीं बैठक, यानी कि हेड्स ऑफ एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसी मीटिंग, यानी कि HACGAM कहाँ हुई थी? ए इस्तांबुल तुर्की, बी नई दिल्ली भारत, सी टोक्यो जापान या डी सिंगापुर। हमारा आंसर है ए इस्तांबुल में। कहाँ है? इस्तांबुल तुर्की में। एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की 19वीं बैठक, यानी कि हेड्स ऑफ एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसीज मीटिंग, यानी कि HACGAM 5 सितंबर से 8 सितंबर 2023 तक इस्तांबुल तुर्की में हुई। भारतीय तटरक्षक बल का प्रतिनिधित्व DG राकेश पाल, महानिदेशक भारतीय तटरक्षक बल के नेतृत्व में 4 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने किया। कितने गए थे? 4 सदस्यीय प्रतिनिधि। किसके प्रतिनिधित्व? डॉक्टर राकेश पाल, यानी डॉक्टर DG राकेश पाल, महानिदेशक भारतीय तटरक्षक बल के नेतृत्व। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे लड़ाकू हवाई क्षेत्र का निर्माण कहाँ किया जाएगा? क्या?
दुनिया के सबसे ऊंचे लड़ाकू हवाई क्षेत्र का निर्माण कहाँ किया जाएगा? ए पाकिस्तान, बी चीन, सी रूस या डी भारत? हमारा आंसर है डी भारत में किया जाएगा। दुनिया का सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण भारत के लद्दाख में किया जाएगा। सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ ने न्योमा में हवाई क्षेत्र का निर्माण शुरू किया है, जो 13,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कितना है? 13,700 फीट की ऊंचाई पर। हवाई क्षेत्र के 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है और सुखोई S-30 MKI जैसे लड़ाकू जेट को समायोजित करने में सक्षम होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई इंटरबैंक लेन देन के लिए यानी कि आरबीआई इंटरबैंक लेन देन के लिए सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा यानी सीबीडीसी पायलट शुरू करने की योजना कब बना रहा है? ए सितंबर 2023, बी अक्टूबर 2023, सी नवंबर 2023 या डी दिसंबर 2023? हमारा आंसर है बी अक्टूबर 2023 से यह पायलट शुरू करने की योजना बना रहा है। यानी कि इसका सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा पायलट शुरू करने की योजना बना रहा है। कौन सा? आरबीआई इंटर बैंक लेन देन के लिए। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई अक्टूबर 2023 में इंटर बैंक लेन देन के लिए सीबीडीसी पायलट लॉन्च करने की योजना बना रहा है। कौन सा? सीबीडीसी पायलट लॉन्च करने की योजना बना है। सीबीडीसी का मतलब क्या होता है? सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा। पायलट परियोजना चुनिंदा बैंकों के साथ बंद लूप वातावरण में आयोजित किया जाएगा। यहाँ पे कैसे? बंद लूप वातावरण में आयोजित किया जाएगा कुछ चुनिंदा बैंकों के साथ। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस यानी कि नेशनल फॉरेस्ट मार्टर्स डे किस तारीख को मनाया जाता है? कौन सी तारीख है जिस दिन राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है यानी कि नेशनल फॉरेस्ट मार्टर्स डे? ए 1 सितंबर, इसको तो नहीं किया है। ए 1 सितंबर, बी 15 अगस्त, सी 2 अक्टूबर या डी 11 सितंबर को। यानी कि हमारा कब 11 सितंबर को मनाया जाता है। ये 11 सितंबर। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस भारत में 11 सितंबर को उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने वनों और वन्य जीवों की रक्षा करते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2023 सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप किसने जीता? कौन है? सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप किसने जीता है? ए भारत, बी बांग्लादेश, सी नेपाल या डी श्रीलंका? हमारा आंसर है ए भारत ने। कौन? सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप किसने जीता? भारत। भारत ने फाइनल में बांग्लादेश को 2-0 से हराकर 2023 सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप जीती। यह मैच 10 सितंबर को भूटान के थिम्पू के चांगलीमीथांग स्टेडियम में खेला गया था। कहाँ पे खेला गया था? भूटान के थिम्पू के चांगलीमीथांग स्टेडियम में खेला गया था। भारत के लिए भरत लरेनजाम और लेविस जांगमिनलून ने गोल किया। कौन से 2 लोग हैं? भरत लरेनजाम और लेविस जांगमिनलून ने। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु बम के पिता कौन है? परमाणु बम के पिता यानी कि फादर ऑफ द एटॉमिक बम के रूप में किसे जाना जाता है? वो व्यक्ति कौन से जिन्हें फादर ऑफ द एटॉमिक बम कहते हैं यानी कि परमाणु बम के पिता कहते हैं? कौन से व्यक्ति हैं? ए एल्बर्ट आइंस्टीन, बी रॉबर्ट ओपेनहाइमर, सी नील्स बोहर या डी हेनरी फर्मी? हमारा आंसर है बी रॉबर्ट ओपेनहाइमर। रॉबर्ट ओपेनहाइमर को कहा जाता है फादर ऑफ द एटॉमिक बम यानी परमाणु बम के पिता, जनक। रॉबर्ट ओपेनहाइमर को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मैनहट्टन परियोजना में उनके प्रमुख योगदान के कारण परमाणु बम के पिता यानी परमाणु बम के जनक के रूप में जाना जाता है। वह
एलामोस प्रयोगशाला के निदेशक थे। कहाँ से? लास एलामोस प्रयोगशाला के निदेशक थे, जहां परमाणु बम विकसित किया गया था। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ए अफ्रीका, बी उत्तर कोरिया, सी एशिया या डी यूरोप? हमारा आंसर है सी एशिया। क्या विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो इसका देखते हैं, व्याख्या देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। ठीक है, यह पृथ्वी के भू क्षेत्र का लगभग 30% कवर करता है, जिसका कुल क्षेत्रफल 44.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर यानी कि 17.2 मिलियन वर्ग मील है। एशिया 4.6 बिलियन से अधिक लोगों का घर है, जो दुनिया की आबादी का लगभग कितना 60% है। कितना? 4.6 बिलियन लोग हैं जो एशिया महाद्वीप में रहते हैं। समाप्त।